नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज और मैं हूं संगीता। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजनीति में काफी ज्यादा उलटफेर होने जा रहा है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी जो पूरी तरीके से बीच में घुस चुकी है और अपनी पैर पसारने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकती है और जगह जगह जनसभा को संबोधित कर रही है। जगह जगह बीजेपी जो है वह रैलियां कर रही है और सभी लोगों से बातचीत कर रही है। दरअसल बीजेपी का यह दौरा भी हो रहा है तो आखिरकार पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल के बीच जो एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है, उसी के बीच भारतीय जनता पार्टी अपना पैर पसार रही है। और पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया के बीच भारतीय जनता पार्टी का पैर पसारना यह कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है, क्योंकि पहले से ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में इस बार सत्ता से बाहर जाने का खौफ सता रहा है। क्योंकि आने वाले 2026 के चुनाव में देखा जा रहा है कि अभी तक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो है इतना वोट बैंक अपनी तरफ नहीं कर पा रही है जैसा कि उनको करना चाहिए। क्योंकि जैसे उन्होंने अपने विधायक को बाहर किया, उनके विधायक ने बाबरी मस्जिद की नींव रख दी। अब बाबरी मस्जिद का बनने का तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ना ही विरोध कर पाती हैं खुलकर और ना ही रोक लगा पा रही हैं, क्योंकि उससे मुसलमान नाराज हो जाएंगे। इधर हिंदुओं के वोट को एक तरफ करने के लिए, अपनी तरफ करने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो है वह दुर्गा आंगन का भूमि पूजन करने जा रही है। कोलकाता के राजारहाट में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, जहाँ की राजारहाट में वह भूमि पूजन करने जा रही है दुर्गा आंगन बनने के लिए। तो एक प्रकार से देखा जाए तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समझ चुकी हैं कि बाबरी मस्जिद से मुसलमान का पूरा वोट बैंक जो है वह हुमायूं कबीर के पक्ष में चला गया है और बाबरी मस्जिद बनने से सभी बंगाल में हिंदू नाराज हैं और हिंदुओं का वोट बैंक एक तरफ करने के लिए अब ममता बनर्जी जो है वह दुर्गा आंगन बनाने जा रही है। तो यह पूरी तरीके से जो भी चल रहा है, बाबरी मस्जिद, इधर दुर्गा आंगन, यह सब जो है वह केवल और केवल चुनाव प्रक्रिया के बीच सारे वोटों को अपनी तरफ करने के लिए किया जा रहा है। देखा जाता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद दौरे पर आते हैं और वहां कई सभा कार्यक्रम दौरा भी इसलिए क्योंकि जब एसआईआर की प्रक्रिया से सभी मतुआ समाज के लोग जो है वह नाराज हो जाते हैं भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि उनका भी वोट कटता है। अब जैसे ही प्रधानमंत्री इस दौरे को खत्म करके पश्चिम बंगाल से रवाना होते, इधर देखा जा रहा है कि अब उनके जो कि चाणक्य कहे जाने वाले केंद्र मंत्री अमित शाह अब वो भी बंगाल दौरे पर आ रहे हैं। तो आज देखना यह है कि पश्चिम बंगाल की धरती पर आ रहे हैं केंद्र मंत्री अमित शाह, ये आखिरकार इनका टारगेट क्या है? क्या यह भी एसआईआर प्रक्रिया से नाराज हुए सभी लोगों का दिल जीतने के लिए आ रहे हैं? क्या यह ममता बनर्जी की मुसीबत खड़ी करने के लिए आ रहे हैं? आखिरकार अमित शाह बंगाल दौरे पर आ क्यों रहे हैं? वह 30-31 दिसंबर तक यहीं रहेंगे। उनका कई जगह अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ जो है मीटिंग भी है। अमित शाह का बंगाल दौरे पर आना यानी कि उनका खास मकसद यह है कि जो एसआईआर में सभी मतुआ समाज के लोगों का नाम कटा है, जिससे कि सभी मतुआ समाज के लोग नाराज हो गए। सबको यह लग रहा है कि केवल और केवल उन्हीं का वोट कटा है, जिससे कि बहुत पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ आकर सबको खुश करना चाहते थे। अब केंद्र मंत्री अमित शाह भी यहाँ आकर मतुआ समाज के लोगों से मिलेंगे और सबको इस बात की तसल्ली देंगे कि एसआईआर प्रक्रिया में जो है केवल उन्हीं का नाम नहीं कटा है, बाकी सबका भी नाम कटा है। केंद्र मंत्री अमित शाह जो है वह बार बार कहते हैं कि एसआईआर प्रक्रिया जो है वह बंगाल से घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए, क्योंकि सभी घुसपैठी हमारे बंगाल पर आकर कब्जा कर लिए। और केंद्र मंत्री अमित शाह जो है वह तो अब राहुल गांधी को खुलेआम चुनौती देते हुए भी नजर आ गए। वह कह रहे हैं कि हर जगह से विपक्ष को हारना पड़ा है, तो अब बंगाल में हारने के लिए भी विपक्ष को तैयार हो जाना चाहिए। यानी कि बिहार में आप सबको पता है बिहार चुनाव का रिजल्ट जो कि एनडीए की जीत हुई, वहीं केंद्र मंत्री अमित शाह राहुल गांधी को यह खुली चुनौती दे रहे हैं कि अब जो है वह भारतीय जनता पार्टी का अगला टारगेट पश्चिम बंगाल है। यानी कि पश्चिम बंगाल में भी अब भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है और वही राहुल गांधी को चुनौती देते हुए केंद्र मंत्री अमित शाह जो है वह अब बंगाल के दौरे पर निकल पड़ते हैं। तो देखना ये है कि क्या पश्चिम बंगाल में केंद्र मंत्री अमित शाह के आने से ममता बनर्जी घबरा जाती हैं? क्या ममता बनर्जी की परेशानी शुरू हो जाएगी? क्या मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हाथ से इस बार बंगाल की सत्ता जाने वाली है? क्या आपको भी लगता है कि आने वाले 2026 के चुनाव में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में बुरी तरीके से हारने वाली है? जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अपना पैर पसार रही है पश्चिम बंगाल में आकर, पहले प्रधानमंत्री अब केंद्र मंत्री, तो क्या आपको इन सबसे लगता है कि इधर ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी जो है वह पश्चिम बंगाल में कमजोर होती जा रही है? इन सभी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा।